वेलकम टू यूनिट फाइट जिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि UFC 297 2 दिन बाद आने वाला है। कल मैं एनालिसिस करूंगा, शायद एक या दो फाइट का एनालिसिस करूंगा, क्योंकि सच कहूँ मेरे भाई, मेरा मन नहीं है बाकी सारी फाइट का एनालिसिस करने का, क्योंकि इतनी घटिया फाइट है। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि को मेन इवेंट जो है वो होना ही नहीं चाहिए। मेरे को विमेंस फाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग शायद अगर नए हैं तो आपको पता नहीं हो, पर पुराने जो लोग हैं उन सभी को पता है कि यूएफसी को यूएफसी बनाने में विमेंस का बहुत बड़ा योगदान है। और रोंडा राउजी का तो, रोंडा राउजी को आप अच्छा खिलाड़ी माने, बुरा खिलाड़ी माने, जैसा भी मानना है आपको वैसा माने, पर रोंडा राउजी का बहुत बड़ा हाथ है यूएफसी को यूएफसी बनाने में, है ना। इसलिए जब मैं आज देखता हूँ ना कि रकेल पेंटन और मारियो बुनिसोवा सिल्वा के खिलाफ फाइट हो रही है और वो टाइटल फाइट है, आई फील वेरी बैड। यूएफसी में यार स्टार खत्म हो गए। सच बात तो यह है कि यूएफसी के स्टार का टंटा पड़ गया है यूएफसी को, और यूएफसी को लगता है कि यूएफसी सबसे बड़ा स्टार है। खैर, आप बोलोगे कि फिर बकवास साल चालू कर दिया भाई ने। आज अपन बात करेंगे कि क्या शॉन स्ट्रिकलैंड और डिकेस डुप्लेसिस जो है उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो बकर की, उसमें लिमिट क्रॉस कर दी क्या। पर हम वैसे बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे जैसे दूसरे करते हैं, ठीक है ना दोस्त। ये बात मैं गलत नहीं बोलता जब मैं ये बोलता हूँ कि यह चैनल दूसरों से बेहतर है कॉम्बैट स्पोर्ट के मामले में, क्योंकि यहाँ पे हम मैं क्या चूतियापी वाली बात कर रहा हूँ, हम नहीं, मैं अकेला हूँ। मैं आपके सामने नुआंस लाने की कोशिश करता हूँ। नुआंस सब समझते हैं, यानी कि जो मुद्दे की बारीकियां हैं, तो हम दूसरों से अलग तरीके से और दूसरों से बेहतर तरीके से इसकी बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो अनसब्सक्राइब भी करना और चार गालियाँ कमेंट सेक्शन में देखते जाना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या सॉन स्टिकलैंड ने क्रॉस की लिमिट या फिर ड्रेगस डिप्लेसिस ने क्रॉस की लिमिट, और ये जो बकचोदी है इसके नियम कायदे कानून क्या है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। तो मैं सबसे पहले ये जो बकर है ना, इसका मैं आपको रूल समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं एज अ मतलब जर्नलिज्म में जो सही रूल होता है उसके हिसाब से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और जो नॉर्मल मानो इमानो रूल होता है ना, उसके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए, नंबर वन रूल जो है कि इंसान को आप, सॉरी, एरोप्लेन जा रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी यार, मेरे पास बेहतर इक्विपमेंट नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। एनीवेज, नंबर वन जो रूल है वो ये है कि आप इंसान से उस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते जो वो है नहीं, राइट। कुत्ता वही करेगा जो कुत्ता करते हैं, सुअर वही करेगी जो सुअर करती है। इंसान की भी अलग अलग टाइप है। सॉन स्ट्रिकलैंड वैसे ही बात करेगा जैसे कि वो करता है, डीडीपी वैसे ही बात करेगा कि जो वो करता है। तो इंसान जो जिस टाइप की बातें करता है ना, उसको सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि वो वैसे ही बात करेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी के खिलाफ नॉनसेंस बात नहीं कर रहे हैं ना, आप सिर्फ फाइट की बात कर रहे हैं और दूसरी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो अगर सामने वाला आपके खिलाफ बकवास बातें करे ना, तो आप ये कह सकते हैं कि सामने वाला गलत है, ठीक है ना। बट अगर आप बकवास करते हैं ना, तो आप वो गेट ओपन कर देते हैं बकवास का, और जब आप बकवास करते हैं तो सामने वाला भी बकवास कर सकता है। दो नंबर रूल। नंबर तीन का रूल जो है वो आप समझिए कि अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते हैं ना, तो सामने वाले को भी हक नहीं है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करे, है ना। वो क्रॉसिंग द लाइन हो रहा है वहां पे। बट अगर आप पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं ना सामने वाले की, तो सभी को हक है कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करे हो। अब ये समझना, अगर मैं ए बी और सी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता हूं और डी के बारे में बात नहीं करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डी को हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का, क्योंकि मैं तो सभी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहा हूं ना। तो आज ए बी सी पे किया, कल को डी पे भी कर सकता हूं। मैंने कम से कम, आपने ये तो अज्यूम कर लिया ना, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि ये आदमी दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता है, तो हर किसी को हक है कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर सके। अगर ये आदमी इस एक बी और सी के बारे में बकवास बात करता है, तो हर किसी को हक है कि उसके बारे में बकवास बात कर सके, समझे। फेयर प्लेइंग फील्ड। अब मैं जर्नलिज्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो इयान गैरी के इशू में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए। जर्नलिज्म में बेसिकली ये समझा जाता है कि इंसान की पर्सनल जिंदगी, निजी जिंदगी पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो ग्रेटर पब्लिक गुड है ना, उसका कोई फर्क नहीं है, राइट। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आदमी नेता बन गया, बट उसकी पर्सनल लाइफ ऐसी है और वैसी है, पर उससे पब्लिक का तो कोई संबंध है नहीं। हाँ, ये होता है कि अगर वो पर्सनल लाइफ में मॉरल नहीं है, तो उससे पता चलता है कि वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करने लायक नहीं है ना, तब वो आप जा सकते हैं। बट मोस्टली ये माना जाता है कि इंसानों की पब्लिक पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ, तो आजकल जो मीडिया में होता है ना, वो बकचोदी है।
बट आदमी अगर अपनी पर्सनल लाइफ को खुद कैमरे के सामने लेके आए, आदमी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में 1000 बातें करे, आदमी अपनी लुगाई के साथ 50 वीडियो बनाए, यानी कि वो खुद अपनी फैमिली को पब्लिक डोमेन में लेके आ रहा है। आप समझ रहे हैं? जब तक उसकी फैमिली कैमरे में नहीं है तो वो पब्लिक डोमेन से बाहर है। पर अगर आप उसके साथ वीडियो बनाते हैं, और ऐसा नहीं कि एक आध दो वीडियो तो चलता है, हर आदमी फैमिली के साथ बनाता है, बट आप हर वीडियो में अपनी फैमिली को बाहर लेके आए और हर जगह पे अपने पीछे कैमरे को घुमाएं, यानी कि आप आपसे जुड़ी हर चीज को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। और फिर मीडिया का काम और जनता का, दोनों का हक होता है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर सकें। ठीक है ना? मेरे ख्याल से आप में से 90% लोग अभी भग गए होंगे कि मैं जो बात करने जा रहा था, आप बोलेंगे कि क्या, हाँ यार, सोन स्ट्रिकलैंड और डीडीपी के बारे में बात करना था। पर ये जो पॉइंट है ना, ये समझाना ज़रूरी है ताकि आप समझ जाएं कि कहाँ पे आप जा सकते हैं, कितना पर्सनल जा सकते हैं, कितना पर्सनल नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना? अब मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं इस इशू की कि क्या डीडीपी ने लाइन क्रॉस की, क्या शॉन स्ट्रिकलैंड ने लाइन क्रॉस की। शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में पहली बात तो मैं इन दोनों के बारे में बात करूं दोस्त, टू बी ऑनेस्ट आई रियली रियली लाइक बोथ ऑफ देम। दोनों शानदार हैं। सच बताऊं, दोनों की जवान जो है वो कटीली जवान है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, फटाफट जवाब देंगे दोनों। मतलब आपने डीडीपी को नहीं देखा, पर डीडीपी भी बहुत शानदार है ना? डीडीपी बोलता है ना, आई एम अफ्रीकन बट आई एम नो ब्रदर ऑफ योर्स। शानदार डायलॉग था। और जो यार, सॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में एक बार और कहना चाहूंगा, अगर आप घटिया हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और दुनिया के सामने अपने आप को घटिया पेश करते हैं ना, तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है। पर अगर आप दोगले हैं ना, एक तरफ आप फटे तक गांड फाड़ के रईस हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सामने बोलते हैं कि मैं इतनी स्ट्रगल करना पड़ा, उतनी स्ट्रगल करना, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप दोगले हैं तो मेरे दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है, भले ही आपने किसी को हर्ट ना किया हो, पर आप जेन्युइन तो नहीं है। सॉन स्ट्रिकलैंड जेन्युइन है, डीडीपी जेन्युइन है, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और दोनों के दोनों पिछले चैंपियन से बेहतर है। ओ, इजराइल देसानिया के फ्रेंड्स को दिक्कत होगी दोस्त। इजराइल देसानिया के बारे में मेरा ओपिनियन है कि आदमी बहुत शानदार फाइटर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इस बात पे कोई शक नहीं है। पर टुच्चा आदमी है, क्रिंज है। ठीक है? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आप मेरे लिए यहाँ पे अगर आप चैनल में देख रहे हैं तो आपको मेरा ओपिनियन देखना है ना? आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं मेरे से, आपको पूरा हक है ना? बस जब डिसएग्री कर रहे हो तो आप जो बातचीत कर रहे हैं ना, उसके लेवल को बनाए रखिए। राइट? हम सामने वाले से डिसएग्री हो सकते हैं बिना उसको नीचा देखा है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है? नाउ अब सॉन स्ट्रिकलैंड पे आते हैं। सॉन स्ट्रिकलैंड ने, सबसे पहले इयान गैरी की बात कर लें। इयान गैरी अपनी वाइफ को बार बार कैमरे के सामने लेके आता है और उसकी वाइफ उसके हर चीज़ का हिस्सा होती है। क्या उसकी वाइफ ने कुछ गलत काम किया? आई डोंट नो। वो जो किताब है हर कोई लिखता रहता है, बट जब आपने लिखी हो ना किताब किसी चीज़ के बारे में, तो लोगों को हक है यार उस किताब के बारे में कमेंट करने का, है कि नहीं? कल को मैं लिख दूं किताब की गटर साफ कैसे करना है और फिर सामने वाला मेरे को बोले कि तुम तो गटर साफ करने में एक्सपर्ट हो, तो कोई गलत बात थोड़ी होगी। आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज करते हैं। ठीक है ना? जब इयान गैरी अपनी वाइफ को कैमरे के सामने लेके आता है, एक बार नहीं 1000 बार अपनी पूरी पर्सनल फैमिली को कैमरे के सामने जिंदगी जीना चालू कर देता है, तो हर आदमी को हक है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोले। और इयान गैरी का टुच्चापन ये है कि यार सामने वाला जो आदमी है, राइट, सामने वाला फाइटर जिससे आपकी फाइट होने वाली है, उसका आपको पता है कि उसके डिवोर्स सेटलमेंट चल रहा है, और आप क्या कह रहे हो उसको कि वो बच्चे को मारता है और ये करता है और वो करता है। ठीक है ना? उसके डिवोर्स सेटलमेंट में कोर्ट में आ गई ये बात कि इयान गैरी आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। तो जब उसकी इतनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हो जो एक्चुअल है, राइट, आपकी बीवी के बारे में तो कोई कुछ भी बोल दे, स्टिक एंड स्टोन्स में हर्ट मी बट वर्ड विल, स्टिक एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स विल नेवर हर्ट मी। वर्ड्स आपको इतना हर्ट नहीं करेंगे, बट उसकी जिंदगी में एक्चुअली में हर्ट कर दिया आपके वर्ड ने। पर जब किसी ने आपकी वाइफ के बारे में बोल दिया, एक्चुअली वो आपकी वाइफ के बारे में नहीं बोल रहा था, आपके बारे में बोल रहा था, तो आपको बुरा लग गया। दोस्त, अगर तुम डिश इट आउट कर सकते हो ना, तो यू हैव टू टेक इट।
शॉन ओमेली की बात कर ले। शॉन ओमेली दुनिया भर की दूसरों की वाइफ के बारे में टुच्चे तरीके से बात कर रहा था। जब उसके बारे में शॉन ओमेली का कहना था कि आई कैन हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ माई मैरिज, बट जो लोगों ने कहा कि तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारी मैरिज से आउटसाइड सेक्स कर सकती है क्या, तो शॉन ओमेली ने कहा नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना टुच्चे होते हैं, या तो नियम दोनों पे लागू होता है या तो किसी पे लागू नहीं होता, समझे। इसीलिए शॉन स्ट्रिकलैंड ने जो कहा शॉन ओमेली के बारे में बिल्कुल सही कहा। और शॉन ओमेली के बारे में मेरे दो ओपिनियन है। फाइटिंग और फाइटिंग की दुनिया को लेके और फाइटिंग दुनिया के फाइनेंस को लेके शॉन ओमेली बहुत स्मार्ट है, बट फाइटिंग की दुनिया के बाहर शॉन ओमेली के जो ओपिनियन है वो अत्यंत चूतिया टाइप के ओपिनियन है। हो गया। और कौन बचा ये, बस। अब शॉन ओमेली, शॉन स्ट्रिकलैंड और डीडीपी की बात कर लेते हैं, जिस पे पूरा वीडियो एक्चुअली था। देखिए, फिर से एरोप्लेन जा रहा है यार। एक्चुअली पहले एयरपोर्ट पास में था यहाँ पे, है ना, बट अब दूर चला गया तो भी आवाज़ ज़्यादा आती है। एनीवेज सॉरी। तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने पहले डीडीपी के कोच के बारे में बात की और कहा कि ये दोनों गे हैं। पहली बात, गे होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डीडीपी जो है ना ऑलरेडी किसी लड़की के साथ है, शायद मैरिड है दोनों, और उसका कोच कहता है कि मैं गे नहीं हूं। और अगर होता भी तो भी आप ये पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या शॉन स्ट्रिकलैंड ने सही किया? नहीं किया, बट उसने डोर ओपन कर दिया पर्सनल लाइफ वाला। और फिर जब डीडीपी ने उसकी फैमिली के बारे में जो बोला, क्या वो बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला था? बिल्कुल था। बट गेट किसने ओपन किया? शॉन स्ट्रिकलैंड ने ओपन किया, है ना। तो जब शॉन स्ट्रिकलैंड ने गेट ओपन किया तो डीडीपी को पूरा हक है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का, ठीक है। वंस यू ओपन द डोर, उस डोर से कौन आता है कौन जाता है ना। आप जब दरवाजा ओपन कर दोगे ना पर्सनल लाइफ वाला, तो आप फिर ये नहीं बोलोगे कि इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। जब पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो फिर हर चीज़ के बारे में बात होगी, राइट। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो मेरे ख्याल से ना शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में कहा सकते हैं कि शुरुआत में उसने डीडीपी के पर्सनल स्पेस में बाउंड्री तोड़ी, बट डीडीपी ने नहीं तोड़ी, ठीक है यार। पता है, एक होता है जेन्युइन। जो शॉन स्ट्रिकलैंड ने बोला ना डीडीपी के बारे में, अपने को एक्सपेक्टेड था कि वो ऐसा बोलेगा, ये जेन्युइन है। और जो डीडीपी ने जवाब दिया ना, बिल्कुल मतलब ईंट का जवाब दो पत्थर से, वो भी जेन्युइन है। पर जब कोवी कविंटन बोलता है ना तो वो क्रिंज लगता है, ठीक है। वो रिहर्स लगता है, ऐसा लगता है पहले से तैयारी करके आया है। कोई नई चीज बोल दोगे तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि पहले जो तैयारी करके आए हैं वो वही है ना। तो ये मेरा ओपिनियन था कि बाउंड्री बाउंड्री कोई क्रॉस नहीं हुई है। अगर आप एक बार डोर ओपन कर दो ना पर्सनल लाइफ का, तो फिर चलता है सब, ठीक है। अगला वीडियो कोशिश करेंगे अपन की एनालिसिस ही करेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आर्नल्ड एलन वाली फाइट का एनालिसिस करें, तो ठीक है, मेन इवेंट का करेंगे और आर्नल्ड एलन वाली फाइट का करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।